हाय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर ज़करिया खान। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है क्या? न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है अ 2 kg ऑब्जेक्ट मूव इनिशियली एट 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग स्ट्रेट लाइन। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 4 सेकेंड इंक्रीजिंग इट्स स्पीड टू 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है फाइंड इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एंड एवरेज फोर्स अप्लाइड। हमसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मेस है वो 3 kg है। एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो मेस है वो 3 kg है। और इनिशियली यानी पहले वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था? 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मोशन कर रहा था, हरकत कर रहा था। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मेस है वो 2 kg है और ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मोशन कर रहा था अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक सीधे रास्ते पर। अच्छा, अब हुआ क्या है? कांस्टेंट फोर्स एक्स, एक फोर्स अप्लाई हुआ है उस ऑब्जेक्ट पर फोर सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए इस ऑब्जेक्ट पर किसी ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। ऑब्जेक्ट 2 kg मेस का ऑब्जेक्ट है और 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मोशन कर रहा है। किसी ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स अप्लाई किया कितने टाइम के लिए? 4 सेकेंड के लिए इस ऑब्जेक्ट पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद इंक्रीजिंग इट्स स्पीड टू 11 मीटर पर सेकेंड। जब किसी ने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 11 मीटर पर सेकेंड हुआ, यानी 11 मीटर पर सेकेंड हुआ। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड इनिशियल मोमेंटम, फाइंड फाइनल मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, एवरेज फोर्स अप्लाइड। यानी 4 चीजों के बारे में हमसे पूछा गया है कि इनिशियल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का जिसका मेस क्या है? 2 kg है, इसका इनिशियल मोमेंटम आप लोग फाइंड आउट करो, इसका फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करो, चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट करो और आल्सो एवरेज फोर्स अप्लाइड को भी क्या करो? फाइंड आउट करो। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को समझेंगे। न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है उसका मेस 2 kg है और इसका जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी सीधे रास्ते पर वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हुआ है कितने टाइम के लिए? 4 सेकेंड के लिए। 4 सेकेंड के लिए इस ऑब्जेक्ट पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई हुआ तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, 11 मीटर पर सेकेंड हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हम क्या करेंगे? ये क्या है? गिवन डेटा। गिवन डेटा, गिवन डेटा में टाइम हमें दिया गया है कि ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ है? 4 सेकेंड के लिए। यहां हम क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू है 4 सेकेंड। अच्छा, इसी तरह मेस क्या है? मेस हमें दिया गया है कि मेस जो है, ऑब्जेक्ट का जो मेस है वो इज इक्वल टू है 2 kg। मेस ऑब्जेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट का जो मेस है 2 kg है और ऑब्जेक्ट का जो फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स 4 सेकेंड के लिए अप्लाई हुआ था। वी आई, वी आई यानी वी आई मीन डेट इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पहले ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा था? 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो वी आई जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड है। वी एफ, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, वी एफ इज इक्वल टू है 11 मीटर पर सेकेंड। आखिर में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 11 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई। तो हम क्या करेंगे? वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, गिवन डेटा में दिया गया है कि एक मेस है 2 kg का, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, फोर्स अप्लाई हुआ है कितने टाइम के लिए? 4 सेकेंड के लिए और वेलोसिटी कहां तक पहुंच गई? 11 मीटर पर सेकेंड तक, यानी फाइनल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि फाइंड इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को फाइंड आउट करो। हमें मालूम है कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम फी इज इक्वल टू है एम वी। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम यानी फी आई, पी के साथ हम क्या करेंगे? आई लिखेंगे। आई मींस डेट इनिशियल, पी आई इज इक्वल टू है एम, एम मेस है, वी की जगह हम वी आई लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे, यहां हम क्या करेंगे? वी आई लिखेंगे। अच्छा, अब आप लोगों का जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, मेस 2 है, 2 लिखेंगे। वी आई की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है, यहां हम 3 लिखेंगे। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम आप लोगों का जो है इज इक्वल टू आएगा, जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम को हमने फाइंड आउट किया और वो इज इक्वल टू है, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट हुआ।
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू है 6 केजी मीटर, यानी इनिशियल मोमेंटम आप लोगों का इज इक्वल टू है 6 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। फाइनल मोमेंटम को भी हम क्या करेंगे, इसी गिवन डेटा से फाइंड आउट करेंगे। यानी फाइनल मोमेंटम को हम यू लिखेंगे कि पी एफ मींस दैट फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू है एम वी। तो पी एफ आप लोगों का जो है पी एफ इज इक्वल टू आएगा मेस कांस्टेंट है, तो मेस की जगह हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे, यहां एम लिखेंगे, मेस की जगह मेस को हम इसी तरह एम लिखेंगे। वेलोसिटी हम फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ लिखेंगे, क्योंकि हम फाइनल मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, वी एफ लिखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां पी एफ आप लोगों का जो है पी एफ इज इक्वल टू आएगा एम 2 है, यानी मेस क्या है, मेस 2 की जी है, तो मैं यहां 2 लिखूंगा, यहां मल्टीप्लाई का साइन में लगाऊंगा। वी एफ की वैल्यू 11 है, तो मैं भी यहां क्या करूंगा 11 फुट करूंगा। तो आप लोगों का जो पी एफ है वो इज इक्वल टू आएगा 22 केजी मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल मोमेंटम को हमने फाइंड आउट किया, फिर हमसे पूछा गया था कि फाइंड फाइनल मोमेंटम को भी हमने फाइंड आउट किया। पी एफ लिखेंगे हम फाइनल मोमेंटम के साथ, पी एफ हम लिखेंगे, पी एफ इज इक्वल टू है 22 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को हमने फाइंड आउट किया कि इनिशियल मोमेंटम बॉडी का जो है वो 6 केजी मीटर पर सेकंड है। यानी जब बॉडी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, तो इस वक्त बॉडी का मोमेंटम क्या था, 6 केजी मीटर पर सेकंड था। ये इनिशियल मोमेंटम हुआ। अच्छा, अब जब बॉडी की वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड हो गई, तो बॉडी का मोमेंटम क्या था, बॉडी का मोमेंटम 22 केजी मीटर पर सेकंड हुआ। हमने क्या किया है, ये क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है। यानी जब बॉडी की वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड होगी, तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो 22 केजी मीटर पर सेकंड हुआ। अच्छा, मोमेंटम में तो चेंज आया है, पहले मोमेंटम 6 केजी मीटर पर सेकंड था, अब मोमेंटम 22 केजी मीटर पर सेकंड हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम को हम क्या करेंगे, अब मालूम करेंगे। यानी हमसे पूछा गया है कि चेंज इन मोमेंटम, अब हम चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट करना आसान है। चेंज इन मोमेंटम को हम पहले यू लिखेंगे कि डेल्टा पी मींस दैट चेंज, डेल्टा फिजिक्स में जिस क्वांटिटी के साथ भी डेल्टा आए, इट शो डेट के चेंज। यानी डेल्टा पी मींस दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू है वी एफ पी एफ। यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू है पी एफ माइनस पी आई। यानी चेंज इन मोमेंटम को हम यूं मालूम करेंगे कि फाइनल मोमेंटम से हम इनिशियल मोमेंटम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फाइनल मोमेंटम से हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। फाइनल मोमेंटम 22 केजी मीटर पर सेकंड था, इनिशियल मोमेंटम 6 केजी मीटर पर सेकंड है। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां चेंज इन मोमेंटम को मालूम करने के लिए हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। चेंज इन पी आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, पी एफ की जगह हम क्या करेंगे 22 लिखेंगे, पी एफ की जगह हम 22 लिखेंगे। यहां माइनस है तो हम इसी तरह माइनस का साइन लगाएंगे। फिर आई 6 है, तो यहां हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे। अच्छा, आप लोगों का जो चेंज इन मोमेंटम है, आप लोगों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या आएगा, यानी जब हम 22 से 6 को माइनस करेंगे, ये आएगा 16 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को भी हमने फाइंड आउट किया है कि चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन पी वो इज इक्वल टू है 16 केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि फाइंड एवरेज फोर्स अप्लाइड। हमसे पूछा गया है कि मोमेंटम में जो चेंज आया है, यानी पहले मोमेंटम 6 केजी मीटर पर सेकंड था, अब मोमेंटम जो है 22 केजी मीटर पर सेकंड हुआ है। मोमेंटम में जो चेंज आया है, ये चेंज तो फोर्स की वजह से आया था। हमसे पूछा गया है कि इस फोर्स का आप क्या करो, एवरेज फाइंड करो, यानी एवरेज मालूम करो। एवरेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम पहले 6 केजी मीटर पर सेकंड था, 22 केजी मीटर पर सेकंड हुआ है।
मोमेंटम चेंज हुआ है 6 से 22 तक, यहां तो टाइम भी गुजरा होगा, तो हम क्या करेंगे, वो टाइम जिसके दौरान मोमेंटम 6 किलोमीटर पर सेकंड से 22 किलोमीटर पर सेकंड हुआ, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, मोमेंटम को हम डिवाइड करेंगे। जब हम उस टाइम पर मोमेंटम को डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा चेंज इन, यानी हमें मिलेगा एवरेज अप्लाइड फोर्स। अच्छा, कैसे हम करेंगे, यहां फोर्स को हम यू लिखेंगे कि पी फोर्स एवरेज, एवरेज फोर्स आप लोगों का जो है इज इक्वल टू आएगा चेंज इन फी, चेंज इन फी डिवाइड बाय चेंज इन टी, चेंज इन फी डिवाइड बाय चेंज इन टी, यानी जितने मोमेंटम में चेंजेस आए हैं उसे आप क्या करो, डिवाइड करो उस टाइम पर जिसके दौरान ये चेंजेस आए थे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एवरेज अप्लाइड फोर्स। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एवरेज अप्लाइड फोर्स को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां डेल्टा को हम डेल्टा के साथ कैंसिल करेंगे। मोमेंटम में जो चेंजेस आए थे, मोमेंटम में चेंजेस कितने चेंजेस आए थे, यानी हम कैंसिल नहीं करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, फुट करेंगे। मोमेंटम में चेंजेस यानी चेंज इन मोमेंटम 16 किलोमीटर पर सेकंड था, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन पी की जगह हम 16 लिखेंगे। अच्छा, चेंज इन टाइम, टाइम हमें दिया गया था कि कितना टाइम है, 4 सेकंड के दौरान में ये क्या हुआ था, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक पहुंच गया था। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 11 मीटर पर सेकंड हुई थी, तो हम क्या करेंगे, यहां 4 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो एवरेज फोर्स जो है आप लोगों का, एवरेज फोर्स जो है वो इज इक्वल टू आएगा, 4 को हम u कैंसिल करेंगे 4 के साथ, तो ये क्या आएगा 4, इसका जो है आंसर आएगा। एवरेज फोर्स को भी हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। एवरेज फोर्स का जो आंसर है वो ये है कि एवरेज फोर्स आप लोगों का इज इक्वल टू है 4 न्यूटन। यानी इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया है। न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया था कि एक बॉडी है, बॉडी का जो मेस है 2 kg है, और इनिशियली बॉडी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो 3 मीटर पर सेकंड है। अब इस बॉडी पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से बॉडी की जो वेलोसिटी है, जो रफ्तार है, वो 11 मीटर पर सेकंड हुआ है। अब हमसे पूछा गया था कि फाइंड इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यानी पहले जो बॉडी की वेलोसिटी थी उस वक्त बॉडी का जो मोमेंटम था उसे फाइंड करो। यानी पहले वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, तो हमने इनिशियल मोमेंटम को फाइंड आउट किया कि जिस वक्त बॉडी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी उस वक्त बॉडी का मोमेंटम ये था। अच्छा, फिर हमसे पूछा गया था कि फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को फाइंड आउट करो। फाइनल मोमेंटम किस वक्त का मोमेंटम होता है, फाइनल मोमेंटम वो मोमेंटम होता है जो फाइनल वेलोसिटी के दौरान था, यानी जब वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, मोमेंटम चेंज हुआ था, कैसे हुआ था, पहले मोमेंटम 6 किलोमीटर पर सेकंड था, मोमेंटम जो है 22 किलोमीटर पर सेकंड हुआ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। हमें मालूम है कि मोमेंटम डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अब वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम को हमने फाइंड आउट किया। फिर हमसे पूछा गया था कि चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट करो। चेंज इन मोमेंटम यानी पहले मोमेंटम कितना था, बाद में मोमेंटम कितना हुआ, और इस दौरान मोमेंटम में चेंजेस कितने आए। अब हमें मालूम था कि पहले मोमेंटम जो था वो 6 किलोमीटर पर सेकंड था, अब मोमेंटम 22 किलोमीटर पर सेकंड हुआ है। मोमेंटम में कितने चेंजेस आए थे, हमने फाइनल मोमेंटम से इनिशियल को माइनस किया, 22 से हमने 6 को माइनस किया, 22 से हमने 6 को माइनस किया, 22 से 6 को माइनस करने के बाद हमें रिजल्ट मिला 16 किलोमीटर पर सेकंड के यार मोमेंटम में जो चेंजेस आए हैं वो कितने हैं, 16 किलोमीटर पर सेकंड है। लास्ट में हमसे पूछा गया था कि फाइंड एवरेज अप्लाइड फोर्स, के ये जो फोर्स अप्लाई हुआ था, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, के बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ है। हमसे पूछा गया था कि यार इस फोर्स का एवरेज मालूम करो। एवरेज यानी हर सेकंड पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ था। एवरेज मींस दैट कि 4 सेकंड के लिए ये फोर्स अप्लाई हुआ है, हर सेकंड पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ था। अब हमने इस फोर्स का एवरेज निकाला कैसे, हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम भी मालूम था और चेंज इन टाइम जितना टाइम था वो भी हमें मालूम था कि टाइम 4 सेकंड है और चेंज इन मोमेंटम जो है वो 16 किलोमीटर पर सेकंड है। तो हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम को हमने डिवाइड किया चेंज इन टाइम पर। अच्छा, ये फार्मूला ये हमने